कवयित्री दीपा शुक्ला की एक रचना मुझे दिखाई पड़ी। आंसू से आंसू मिलने पर पीड़ा का संगम होता है। रचना में शोक का, करुणा का प्रवाह है। पूरी रचना करुणापूर्ण है। करुणा समस्त सृष्टि का श्रृंगार है, उसकी रचना है, उसका आलोक है। करुणा अनंत नभ में भी शोकाप्त होती है, रहती है। सूर्य भी शोकाप्त अनुभूत होता है। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप के संस्थापक संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने चित्तौड़ पर पराए झंडे को लहराते हुए का चित्र सजीव व्यक्त किया था कि प्रतीत होता है कि सूर्य भी अपने वंशजों के प्रताप की क्षीणता में उदास हो गया है। करुणा का एक स्वरूप उदासी भी होता है। दीपा शुक्ला ने आंसू से आंसू मिलने पर पीड़ा का संगम होता है, इस रचना में विस्तार तो है, किंतु करुणा का क्षेत्र विश्वजनीन है। यह प्रकृति में भी आलोकित है। वो जितने भी जलचर हैं, नभचर हैं, भूचर हैं, उनमें भी ये करुणा, शोक का भाव प्रवाहित रहता है। पंत जी ने आदि कवि के संदर्भ में यह कहा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने जब क्रौंच पक्षी के जोड़े को, जो पुरुष पक्षी के आहत होने पर मादा पक्षी ने जो चीत्कार किया था, वह करुणा
आदि कवि में पैदा हुई और वहीं से कविता प्रारंभ होती है। मूलतः कविता करुणा है और ये समस्त सृष्टि का निर्माण, उसकी संरचना, उसका विकास करुणा से हुआ है। रसा पृथ्वी का पर्याय है और वह पृथ्वी का 6वां तल है, रसातल। व्यक्ति जब आक्रोश में आता है तो एक दूसरे को रसातल भेजना चाहता है। ग्रामीण परिवेश में रसातल भेजने की संकल्पना दिखाई पड़ेगी। जब भी रसा, जब वो राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करती है, उसके लिए भी वेदना होती है, आंसू होते हैं, करुणा होती है, शोक होता है। और जब पशु पक्षी जीव जंतु और मनुष्य में भी जब शोक का संचार होता है, भगवान गौतम बुद्ध को भी अवतरण करना पड़ता है और दुख ही जीवन का स्वरूप है। करुणा शोक की प्रधानता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम लोकाराधना के लिए जो कदम उठाए, लोक सुख के लिए, उस कदम से जगदम्बा सीता जो 14 वर्ष का वनवासी जीवन बिता कर आई थी, गर्भस्थ स्थिति में भी अंतिम क्षण तक वनवासी जीवन उनका बीता और वह वन देवी के रूप में पूजित भी हुई। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जब रामायण की रचना हुई, उस रामायण का प्रथम गान करने वाले जगदम्बा सीता के, जो वन देवी के रूप में थी, उनके पुत्र लव कुश थे। समाज को संस्कृत किया था, उद्वेलित किया था। महर्षि वाल्मीकि हमारी सांस्कृतिक चेतना को करुणा के सागर में विस्तृत विस्तार देकर हमारी सामाजिक मर्यादा, हमारी शासकीय मर्यादा का उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया।
महर्षि वाल्मीकि का रामायण, जहाँ से स्फुरण प्राप्त हुआ वह क्रौंच पक्षी के जोड़े से हुआ। आहत मादा क्रौंच पक्षी की चीतकार ने रामायण की रचना की दिशा दी थी। उसी के संस्कार के अंतर्गत महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरितम की रचना की और काव्य में जो नव रसों का प्रवाह है उसमें रसराज उन्होंने करुण को ही माना था और कहा था एको रसः करुण एव। वह श्रृंगार को रसराज नहीं मानते थे। करुण रस में ही सारे रसों का समाहन है और करुण रस से ही विविध अवतार हुए। करुणा के भाव से, शोक की भावना से और जितने भी राष्ट्रीय और सामाजिक संगठनों का भारतीय परिवेश में, यूरोपीय नहीं, विलायती नहीं, भारतीय परिवेश में जिन्होंने संस्थापना की वह पीड़ा राष्ट्र की थी, राष्ट्र की वेदना की थी, राष्ट्र के गौरव की थी, राष्ट्र की मर्यादा की थी। उस मर्यादा में उसका प्रवाह सतत बना रहा। यह पीड़ा स्वामी दयानंद सरस्वती में भी थी। यह पीड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार में थी, जिस संकल्पना में वह संगठन प्रवाह पा गया। हजारों हजार जीवनदानी स्वयंसेवकों ने अपना घर द्वार त्याग कर, परिवार को छोड़कर राष्ट्र सेवा में सतत क्रियाशील रहे। उसकी पृष्ठभूमि में यह करुणा ही थी। हमारे अतीत का गौरव था जिसको बेलायती लोगों ने संभावित कुचक्र की दृष्टि से स्थापना की। उसके पूर्व 1885 के पूर्व भारतेंदु हरिश्चंद्र की पीड़ा यह व्यक्त करती है कि उनके भीतर भी भारतवर्ष की स्वायत्तता की वेदना थी, भारत के विकास की संकल्पना थी, आत्मनिर्भरता का बोध था। महाकवि जयशंकर प्रसाद
कि कामायनी, उसी करुणा पर, उसी वेदना में जन्म पाती है। जब प्रलय हो चुका है, मत्स्य अवतार से हमारे पूर्वज मन की नौका हिमालय से टकरा जाती है और पुनः सृष्टि की रचना के लिए प्रवीण होते हैं। चिंता करुणा का ही एक रूप है, और चिंता जब मन के भीतर होती है तो व्यक्ति टूटता है, उसका व्यक्तित्व टूटता है, लेकिन सहारा आशा से मिलती है। और जब श्रद्धा का संयोग होता है तो चिंतित मन कर्मनिष्ठता की ओर दौड़ता है। कहने का अभिप्राय यह है, सृष्टि की सर्जना, सृष्टि का विकास, सृष्टि का प्रशासन, साहित्य की सर्जना, ब्रह्मांड की खोज, ग्रहों का ज्ञान और ज्योतिष, आयुर्वेद, कर्मकांड का बोध। ऋषि आज वनवासी जीवन जीते थे। वनवासी जीवन में समस्त वर्णों के लोग अधीत रहा करते थे, जहाँ से हमारी संस्कृति पुष्पित और पल्लवित हुई। चाहे कण्व ऋषि का आश्रम हो, चाहे संदीपन ऋषि का आश्रम हो, ये आश्रम वनों में शांति के लिए, एकाग्रता के लिए, उसके स्वरूप के लिए होते थे, जहाँ शिक्षण की व्यवस्था होती थी। करुणा को भली भांति अगर किसी ने समझा और उसे अभिव्यक्त किया, वाणी दी, तो वो महाकवि भवभूति थे, जो यह कहते थे कि एको रसः करुण एव। रस का तात्पर्य आनंद से है। आनंद जीवन का उद्देश्य होता है, और उसी आनंद को खोजने के लिए पथिक उन्मत्त रहता है। आनंद शोक में भी है, आनंद उत्साह में भी है, आनंद हास में भी है, आनंद घृणा से विभत्स रस में भी है, आनंद निर्वेद से शांत रस में भी है, वत्सलता में भी है, प्रेम में भी है, जहाँ भक्ति रस का संचार होता है, रति में है, जहाँ श्रृंगार रस पैदा होता है।
रस आनंद है, आनंद का बोध है, आनंद का स्वरूप है, आनंद की वृत्त का वृत्त है और उसका विकास है। हिंदी साहित्य की परंपरा में जितने भी भक्त कवि हैं, उन्होंने करुणा का संचार किया है, करुण रस को विस्तार दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में सारे रसों का संचार किया है, लेकिन उसके मूल में करुणा है। करुणा साहित्य का आधार है। करुणा सृष्टि का आधारभूत तत्व है। करुणा का विश्व विस्तार है। जब भी व्यक्ति में वेदना संचरित होती है और समूह के रूप में, सामूहिक रूप में वो तड़प दिखाई पड़ती है, तो करुणा का, शोक का विस्तार इतना है कि वह 10-20 हजार, 30 हजार किलोमीटर दूर समान शोक की अनुभूति विश्व में दिखाई पड़ती है। करुणा का स्वरूप, उसकी प्रकृति व्यापक है। महाकवि कम्मन, तमिल कवि, महाकवि कृतिवास, और उसी कालखंड में लगभग गोस्वामी तुलसीदास जी, भक्त कवि सूरदास जी, नंददास जी, महाकवि केशवदास, सब ने इन रसों का चित्रण करते हुए करुण रस का भी सजीव चित्रण किया है। दीपा शुक्ला जी के भीतर जो उनकी रचना है, उसमें शोक और करुण, शोक जो स्थायी भाव है और करुण रस है, उसकी व्यापकता है। महादेवी वर्मा आंसू और करुणा को व्यक्त कर चुकी है। आंसू चिकित्सा भी है। जब कोई व्यक्ति शोक संतप्त होता है और प्रत्यक्ष सामने वाले व्यक्ति में शोक संतप्तता होते हुए भी जब उसके आख्यान को सुनता है तो उसकी आंखों से भी आंसू निकलते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने ये व्यक्त किया कि करुणे तुम क्यों रोती हो, उत्तर में और अधिक रोई।
इसी भाव को दीपा शुक्ला जी ने यह व्यक्त किया है कि आंसू से आंसू मिलने पर पीड़ा का संगम होता है। करुणा जिसमें बहती है, सुनने और देखने वालों में भी पीड़ा का संचार करती है। हजारों हजार, लाखों लाख लोग उस पीड़ा का अनुभव करते हैं। पीड़ा का जितना विस्तार होता है, पीड़ा का उतना ही बड़ा संसार भी होता है। सारे कवियों ने जितने भी समाज और राष्ट्र के लिए चिंतित रहे हैं, उनके भीतर यही पीड़ा थी। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के अंतः में काशी में जिस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापना का संकल्प था, उनके मन में यह संकल्पना थी कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक दिशा से गंगा को बहाया जाएगा और पुनः गंगा में और 10,000 विद्यार्थी सूर्य को अर्घ्य देंगे। विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र अखिल विश्व में सनातन संस्कार को प्रसारित करेंगे। संकल्पना उनकी यही थी, जिन्होंने ब्रह्मर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत का गंगा के तट पर दशाश्वमेध घाट और शीतला के घाट के मध्य में वहाँ श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे। वो मदन मोहन चौबे थे। मालवा से आने के कारण उन्होंने मालवीय उपाधि रख ली थी। उनके मन में सनातन संस्कार, सनातन शिक्षा का प्रसार करने का काशी में बोध था, किंतु कालांतर में उनकी संकल्पना को ध्वस्त किया गया। महामना ने कभी गंगा में नहर निकाले जाने के विरुद्ध सत्याग्रह किया था, अनशन किया था। अंग्रेजी सत्ता को रोकना पड़ा था, जिन्होंने हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तार के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भूमि और भवन का आधार दिया था। उस महामना के भीतर सनातन संस्कृति का विस्तार था और उस विस्तार के पीछे यह करुणा थी। करुण रस का प्रवाह था। किसके लिए? वह सनातन राष्ट्र के लिए, सनातन के
विस्तार के लिए, जो अंग्रेजों की सत्ता में और भारतीय परिवेश में पैदा हुए लोगों के भीतर गुलामी की मानसिकता में जीने और विकसित होने वालों के संस्कार के लिए, भारत के प्रति निष्ठा के लिए, उनके मूल में भी वह करुणा ही थी, जो समाज के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा के विस्तार के लिए, संस्कृति के प्रसार के लिए, सनातन के विस्तार के लिए, और हमेशा जब आदमी शोक संतप्त होता है तो उसके भीतर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि उसके चिंतन की धारा माँ गंगा के प्रवाह का रूप ले लेती है। जितने भी ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने राष्ट्र के संबंध में सोचा है, ह्यूम की कांग्रेस नहीं, गांधी और नेहरू की कांग्रेस नहीं, लाल बाल पाल की कांग्रेस, स्वातंत्र सेनानियों के संघर्ष और बलिदान, सुभाष चंद्र बोस के त्याग और उनके मन में भारत माता के स्वातंत्र्य का जो बोध था वह भी करुणा जनित था। जितने भी क्रांतिकारी फांसी के फंदे चूमे, उनके अंतः में वह करुणा थी भारत माता के लिए, वंदे मातरम के आख्यान गान के लिए, और उसका गान करते हुए जिन्होंने फांसी का फंदा चूमा था। सृष्टि के मूल में, उसके विकास के मूल में करुणा है। इस नाते महाकवि भवभूत ने यह कहा था, एको रसा करुण एव, एक ही रस, एक ही आनंद है, वह करुण है। जो अर्णव है वो ऋण से बना है, ऋषि से आर्ष होता है, ऋत से आर्त होता है, आर्तव जो ऋतु है, आर्तव, ऋत सत्य, ऋण अर्ण, अर्णव, समुद्र अर्णव है, सागर है। इसके संबंध में हमारी सांस्कृतिक विरासत में बहुत तेरे तथ्य सामने आएंगे कि अर्णव क्यों हुआ। ऋषि आर्ष कैसे हुआ? आर्ष परंपरा जो ऋषियों की परंपरा है। अर्णव गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह स्पष्ट किया था कि राजा
सूर्य के समान होना चाहिए। जो देता है, नदियों में उफान आती है, सरोवर भर जाते हैं, नाले नहरें प्रवाह पाती हैं, छोटी बड़ी नदियां जल प्लावन का प्रवाह पाती है, समुद्र भी जो जल कर के रूप में देता है, जो नदियों से मिलता है, उस जल को सूर्य अपनी संरचना में पूर्व क्रम के अनुसार, वृत्तानुसार वह देता भी है, बरसाता भी है, लेता भी है, और यह क्रम सृष्टि की सत्य परिधि के अंतर्गत है, जो लाखों वर्षों से हमारी प्रकृति में पुष्पित और पल्लवित हुआ है, जिनसे वृक्षों को आधार मिलता है, अन्न मिलता है, पशुओं को आहार मिलता है, और जितने भी जीव हैं, चराचर हैं, उनको फल मिलते हैं, दूध मिलता है, अन्न मिलता है, उनका जीवंत स्वरूप होता है। व्यक्ति में भूलने की एक प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन जिनके भीतर भूलने की प्रकृति नहीं है, वह अपने शैशव के दिनों के अभाव, अपनी किशोर आयु के संघर्षों को याद करता है, तो निश्चय ही उसके भीतर आत्मशक्ति का संचार होता है। किंतु जो अपने मूल को त्यागते हैं, निसंदेह उनमें शक्ति का बोध है। वास्तव में करुणा